सर, आप अपना परिचय तो बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। बौद्ध महासम्मेलन गोरखपुर में जो करने जा रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट ओपी मौर्य। सर, गोरखपुर में बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है और इससे पहले यूपी में 2-3 और बौद्ध महासम्मेलन हो रहे हैं। तो ये बौद्ध महासम्मेलन करने का क्या उद्देश्य रहा आपका? उद्देश्य यह है कि ये गोरखनाथ पीठ जो नाथ संप्रदाय का है, और नाथ संप्रदाय जो है भगवान बुद्ध का एक संप्रदाय है, एक पंथ है। और यहाँ चूँकि लोग जो है दिग्भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, इसके लिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ के हैं, वो उनका अगर यूट्यूब में आप निकालोगे तो भी एक नाम आता है कि बौद्ध भिक्षु का नाम आ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर कि भगवान बुद्ध के धर्म का सम्मेलन हो। सर, बौद्ध धर्म के साथ साथ अभी देश में नई पार्लियामेंट बनी और उसका उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, जो कि देश के प्रथम नागरिक हैं, और देश की सर्वोच्च पंचायत का उद्घाटन हुआ, उसमें उनको नहीं बुलाया। और उसमें सेंगोल जो स्थापित किया गया, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो एससी समाज से, कोली समाज से, चाहे राष्ट्रपति महिला मुर्मू आदिवासी समाज से हों, ये तो मनुस्मृति के आधार पर ये तो अछूत हैं। इसके लिए उनको यहाँ एंट्री नहीं है। जिस रामनाथ कोविंद को ब्रह्मा के मंदिर में पुष्कर में, वहाँ उनको एंट्री नहीं की गई। तो दूसरी बात है, आप सिंबल की बात करते हैं, तो ये जो सिंबल है ये ब्राह्मण दंड है। ब्राह्मण जो है, इनके चारों ब्राह्मण कि ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेन्द्रम कृतम उरुहु यदस्य तदस्य पदभ्या शूद्रम जायते। ब्राह्मण इस धरती का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। और ब्राह्मण ही अगर कुछ घटना करता है, काम करता है, तो वह अच्छा, मतलब वह क्षमा है, उसको कोई दंड नहीं दे सकता। और बाकी अन्य तीनों के लिए जो है ब्राह्मण दंड है। और ब्राह्मण दंड वह जो है, वो एक जो दंड है ब्राह्मण का, वो राजदंड के रूप में दिया। राजदंड के रूप में इस लोकसभा का जो लोकतंत्र है उसका बड़ा अपमान किया। हमारे जो नर इंद्र हैं, नरों में इंद्र हैं जो दामोदर के दास हैं, नरों में इंद्र हैं और जो दामोदर के दास हैं, ऐसे नर इंद्र जो है उन्होंने लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान किया है। इस देश की जो 85-90% जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। तो क्या माना जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी उसको सेंगोल को लेके पुजारियों से आशीर्वाद ले रहे थे और दंडवत उसको प्रणाम किया उन्होंने और उसको ले जाके संसद में लगा दिया, तो क्या माना जाए कि लोकतंत्र में राजतंत्र कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होने जा रहा है? देखिए, एक तो उस लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर को ओपनिंग किसके जन्मदिन पे किया? सावरकर के। और ये सावरकर का जो कल्चर है, अंबेडकर का कल्चर अलग है। ये श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये अंबेडकर संस्कृति और गोलवलकर संस्कृति, और जो ये सब संस्कृति की लड़ाई है, उन एक जो है कमेरा है, एक लुटेरा है। और ये जो है लुटेरे लोग इस देश में हजारों साल से यहाँ की जनता को उन्होंने जो अंधश्रद्धा और पाखंड में डुबो के रखा, उन्होंने एक शोषण किया। वही उसी तरह से फिर से जो है शासन स्थापन करने जा रहे हैं, कुछ विशेष जातियों को खुश करने जा रहे हैं। वह एक बहुत ही जल्दी जनता समझ रही, उसको ख़त्म करेगी। सर, एक तरफ आप बौद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और जगह जगह जाके वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस तरह से दो धर्मों का आपस में जो कहीं ऐसा तो नहीं टकराव हो? फिर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। धर्म सनातन है। नहीं वेरे निवेराणी संवंचित कुदाचना अवेरे च संबंधी ऐसा धम्मो सनातनो। ये सनातन धर्म जो है ये भगवान बुद्ध की वाणी है, और वह जो है उनका ब्राह्मणी धर्म है, ब्राह्मणी पंथ है, ब्राह्मणी संप्रदाय है। धर्म का कभी परिवर्तन नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान बुद्ध की 84,000 वाणी जो है वही ही धम्म है, वही ही वैज्ञानिक है, और ये धर्म का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ दो धर्मों की बात नहीं है। जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो मानव कल्याणकारी है। धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म धारित सह धर्म, जो अच्छी बात को हम धारण करें वो धर्म है। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाओ धर्म है। माँ बाप की सेवा, भगवान बुद्ध ने कहा मात पितु पठानु पुत्र, और माता पिता की सेवा करना धर्म है। दानेन धम्मचर्या, चाहे किसी को दान देना धर्म है, भटके को रास्ता बताना धर्म है। तो धर्म जो है धर्म है, बाकी सब जो है पंथ और संप्रदाय हैं। ये जो है ब्राह्मणी जो है एक पंथ और संप्रदाय है। इन्होंने यह जो एक वर्णवादी व्यवस्था पे, एक मनवादी व्यवस्था पे है। इसके लिए दो धर्म की बात नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध का धर्म ही पूरे विश्व का मंगलमय और कल्याणकारी है। अच्छा, एक तरफ जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, तो आप लोग उस चीज़ को रोकने के लिए और संविधान
को बचाने के लिए आप लोग क्या रणनीति? देखिए, रणनीति की बात कर रहे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री, उनके जो जिनके शिष्य हैं राम भद्राचार्य जी, और जिन्होंने बिहार की उस धरती पे चैलेंज किया बिहार को, वो भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, महावीर के बारे में उल्टा पल्टा बोला। हमारे साथी, हमारे मित्र राजेंद्र सिंह यादव जी को जैसे मालूम पड़ा तुरंत वहाँ पहुँचे, उसी धरती पर उन्होंने चैलेंज किया कि आओ हम शास्त्रार्थ को तैयार हैं, डिबेट को तैयार हैं। जीतन राम मांझी तमाम 100-200 गाड़ियों को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे, आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर वगैरह सब आए, हमारे बनते सुमित्रा जी पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ चैलेंज किया, लेकिन वो डिबेट नहीं किए। जीतन राम मांझी ने फिर से कहा है कि हम गांधी मैदान में 5 लाख लोगों से ज़्यादा हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, और अगर आपको हो तो आप आइए, रोकिए, समझाइए हमको। ये जो है पूरे देश में जो परिवर्तन की लहर हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं उम्र के 38 साल से पूरे देश में धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मेरी खुद की शादी भी हमने 4 ब्राह्मणों को निकाल कर, मैं उम्र के 18 साल की अवस्था में 3 महीने हिंदू आंदोलन में जेल में था, और सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में भगवान बुद्ध की धर्म की तरफ आया हूँ। मैं 1873 में 24 सितंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अभी बैंक बनाई, उसका प्रमोटर हूँ। और इस तरह से 35-38 साल से पूरे देश में धर्म का काम कर रहा हूँ। ये जो धम्म सम्मेलन है, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। हम लोग तो पूरे भारत में आज 20 सालों से सब भंते सुमित्रा जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हमारे राजेंद्र यादव जी हैं, तमाम हमारे साथी लोग हैं। पूरे देश में हम लोग घूम के काम कर रहे हैं। मैं एक इतिहासकार हूँ, मेरी वाइफ भी एक वकील है, मेरा बेटा भी एक वकील है, हमारी बहू भी एक वकील है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वाइफ 12वीं पढ़ी थी। मैंने जब महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई पढ़ा, उसके बाद में 12वीं के बाद में मैंने घर में लाया उनको। BCom, MCom, LLB, LLM। 2006 में वकील संगठन की चेयरमैन थी, बड़ी संस्था थी एक, वहाँ टॉप की वकील है महाराष्ट्र में। रमाबाई अम्बेडकर घटनाकांड हुई है जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसकी केस मेरी वाइफ लड़ी थी। आज एक सफल वकील हैं। मैं एक इतिहासकार हूँ और इस तरह से पूरे देश में धर्म का प्रचार कर रहा हूँ।